Amen. Hallelujah. Praise God. Is Sunday school going to Sunday school? No? Okay. Sunday school kids, you come in front. How many of you are here today? Come on, Joseph, come. Come in front. They are very much not excited to go to school on Tuesday. And if you want to confirm it, I'll call Saul and he will tell you. So you guys going back to school. I'm not going to pray for you. I'll ask one of you to pray. So maybe I'll ask the eldest of the Lord. Let's all stand and Father, you're the King of Kings, you're the Lord of Lords. We lift up your holy name, Father. Thank you, Father God, for all of the Sunday school kids. Thank you, Father, for giving us these holidays, Father. Thank you for giving us relaxation and that we get to rest. Father, thank you for this new term, Father God. I pray that you will bless all of the Sunday school kids as we're going back to school, Father. I pray, Father God, that you will give us your wisdom and your knowledge to excel in all of our exams this term, Father God. And I pray that you will bless us all with good friends, Father God. And I pray that everything that will happen in your will and your way, Father God. I thank you for everything. I praise you for everything. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Children, we want to bless you. And this time won't be any boring to you. You won't complain that I don't want to go to school. You will be excited to go because all of us here, your mommy, papa, uncle, auntie, everyone is prayed for you. Nana, Nani, Aja, Aji, everyone is prayed for you. So go and be bold and say, I can do anything through Christ who is strengthened me. Go. Amen. Bless you. हम बचन को सुनेंगे और मैं आग्रह करूंगा जिमी से आकर के हमारे लिए बचन को पढ़े और उसके बाद मैं बचन को प्रचार करूंगा. Praise God. Today's reading is taken from the Gospel of John, chapter 11, verses 1 to 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 से 27 आयत. And after that we will be reading in the same chapter from verses 38 to 44. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 से 27 में हिंदी में पढ़ूंगा. उसके बाद में 38 to 44. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था. ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था. इसी भाई का लाजर बीमार था. अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है. यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो. यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था. फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया. इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले. चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है. परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं. उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा,
हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु को आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। एंड वर्स 38 onwards to verse 44। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। And the next reading is taken from Isaiah chapter 53 verses 8 and 9। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और 8 और 9वीं आयत हम हिंदी में पढ़ेंगे। Isaiah chapter 53 verses 8 and 9। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात निकली न थी। And the last reading is from Habakkuk chapter 2 verses 3। और हमारा आखिरी परमेश्वर का वचन पढ़ना है हबक्कुक उसका 2रा अध्याय और 3री आयत। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। It was Isaiah 55
I did 9, not 23. Anyway, आज की जो वचन को हमने पढ़ा है, उस वचन में लाजरस और उसकी बहन मरियम और माता के विषय में है और यीशु मसीह के विषय में है। तो हम लोग ये 4 कैरेक्टर को देखते हैं यहाँ पर। और ये कोई नया वचन नहीं है जो आप नहीं सुना। कई बार मेरी माता और लाजरस के विषय में आप सुने होंगे और कई बार आप प्रचार भी सुना होगा, कई बार आप पढ़े भी होंगे। तो हम देखते हैं कि ये मेरी माता और लाजरस का एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से था और वो रिश्ता एक परिवार का रिश्ता था, बहुत करीब का था और यीशु मसीह उनके घर पे जाया करता था। और ऐसा हुआ कि माता और मरियम का भाई लाजरस बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, इतना कि मरने पर था। और संदेश भेजा गया यीशु मसीह को कि आकर लाजरस को देख ले क्योंकि बहुत बीमार है। जैसे हम लोगों में होता है, यदि हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो हम उनको बता देते हैं या किसी तरह से संदेश भेजते हैं कि सुन सो एंड सो बहुत बीमार है। और आपको यदि मालूम होगा कि वो फिजी में है, आप बोलेगा कि हाँ चले और जिंदा में उसको देख ले। या इंडिया में भी होगा, आप बोलेंगे चले और देखो बहुत बीमार है, कुछ होने से पहले हम जाकर देख लेंगे। एक प्रेम का रिश्ता। और जब हमें संदेश मिलता है तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि सॉरी मैं नहीं आने पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं आने पाऊंगा, डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रेवल नहीं कर सके। और जब यीशु को ये संदेश मिला तो यीशु ने देर कर दिया, 2 दिन और हार गया। आज जो मैं प्रचार करना चाहता हूं वो यह है, डिले इज नॉट डिनायल। डिले इज नॉट डिनायल। डिले in sight of God is not denial. Jesus knew about the situation. और जब उसको संदेश मिला, when he heard the news that his friend Lazarus is very sick, and he heard the news, he didn't just keep it to himself, but he told his disciples, my friend is very sick, and this sickness is for glory of God. And then if you read further down, it says, my friend is sick, he's sleeping. Then the disciples said, if he's sleeping, he will awake. But he said deep sleeping, that means he made it clear that he is dead. He knew. Jesus knows everything. He knows everything. The sisters, they sent the message that he's very sick, and the Lord knew very well that he will pass away. He died. उसका मृत्यु हो गया और यीशु 2 दिनों ठहर गया उसी जगह पर। और जो चेले लोग थे, ये लोग नहीं जाना चाहता था उस जगह पर, क्योंकि यूदियों लोग ने यीशु को मारना चाहता था, चेलों को मारना चाहता था। इसी कारण थॉमस ने कहा, जब यीशु ने कहा कि हम चले, तो थॉमस ने कहा कि हाँ चलो हम भी मरेंगे, उसके साथ हम भी मरेंगे। तो यीशु जाता है। Lord knows everything. He knows what you go through in your life. The challenges you face, the pain you go through.
But let me tell you, his delays is not ignorance or neglect. His delays is not neglect or ignorance. वो देर करता है, वो देर ना करेगा, देर हो जाता है। देर का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको ठुकरा देता है, कि आपकी दुआ को नहीं सुनता है। Something beautiful will come out from delay. It don't be denied. He has heard it. Think about Daniel. Think about Daniel's situation. Daniel के विषय में सोचे, उसकी जो सिचुएशन में वो था, नबूकदनेस्सर राजा के लिए क्या ना क्या किया, फिर भी उसे उठाकर लायन या शेरों के बीच में डाल दिया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? उसे बढ़ते हुए आग में डाल दिया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर उसको आग में जाने दिया, परमेश्वर उन शेरों के विषय में जाने दिया कि परमेश्वर की महिमा हो। आपका विश्वास जितना ज्यादा है, जितना पक्का है, उतना टेस्टिंग आपके जीवन में आएगा। You are fasting and praying and you are so much in the Lord. The greater your faith is, the greater the testing will be. But stand firm, because something good is going to come out of it. Amen? Something good is going to happen to you. Because Jesus of Nazareth is passing through it. आपके बीच में है, वो जानता है, सहने से ज्यादा हमें नहीं देगा। वो जानता है कि कितना हम सह सकता है। He knows everything. He knows everything. And Jesus knew that Lazarus is dead. Jesus knew, वो जानता है Lazarus मर गया. He is dead. And he wanted to show greater miracle. If Jesus would have gone before while he was sick, he would have healed him. Because that was his business, to heal the sick, raise the dead, give sight to the blind. आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह करता, वो उसका बिजनेस था। वो जहाँ भी जाता था, उस जगह पर लोगों को चंगाई मिलता था, छुटकारा मिलता था, अंधे देखते थे, लंगड़ा चलते थे, मुर्दा जी उठते थे। लेकिन ये जो है, ये खास था कि वहां के लोग और मेरी और माता भी ये जान ले कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। माता और मरियम ये जानता था कि अंतिम दिन में, दूसरा आगमन में पुनरुत्थान होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। और यीशु ये रिवील करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि वो कौन है, वो कौन है। और आपको भी जानना है कि यीशु कौन है। आज जो यीशु की तू सेवा करता है, ये सच्चा परमेश्वर है। ये यीशु आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से उसने चेलों से कहा, मैं जाता हूं और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमें अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा को उसने भेजा, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमें ताकत देगा कि हम एक सही मसीह जीवन बिता सकें। इसी कारण बहुत जरूरी है कि हम यही दुआ करें कि ये परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमसे उठाना दे। Lord, don't take away the Holy Spirit from me. God has given Holy Spirit to everyone. I don't think that God has given Holy Spirit only to the Pentecostals. No, God has given Holy Spirit to every believer. हर एक विश्वासी को, यदि आप विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। यदि आप विश्वासी नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है।
यीशु पर विश्वास करो। और वो वरदान जो यीशु ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, यीशु ने कहा, और यीशु ने उस सहायक को भेजा है जो हमारे साथ है। और हमारी यही दुआ होना चाहिए कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमसे अठाना देना। No matter what we go through in our life, the Lord is with us. God delays to have a purpose. God delays to have a purpose. There is a purpose why there is delay. आपने दुआ करते गया और नहीं होता है, उसका कोई कारण होगा, है? कोई कारण होगा। सिस्टर उषा बता सकती है। वो अपना घर मार्केट में रखा, प्रेयर भी करता है, लेकिन क्यों नहीं बिकता? God is a purpose for that, sister, and that's why he's rejoicing in the Lord now, because that was not God's will for her to sell the house, but to rent it. And she got that satisfaction. Yes, she got that peace. तो जब तुम अगोरते हो, परमेश्वर आपको शांति देगा। शायद आपकी दुआ आज नहीं सुना होगा, या आप सोचते होंगे कि परमेश्वर नहीं सुना। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया। God has heard your prayers, but there's a purpose for delay. Something good will come out of that. Something good will come out of that. In the Bible we are told about Naaman, the commander. नैमान सेनापति के विषय में बाइबल बताती है कि ये सेनापति था. He was the commander of Syrian army. As a great man, next to prime minister and the governor general or president, whoever. He had the command. जैसे रंबुका के पास कमांडर था और उसने मिलिट्री को कर दिया, देश को दिया। ऐसा नैमान का पास था. He could have taken the country, but he had a sickness. बीमारी था उसमें, कोढ़ का बीमारी. और एक छोटी सी लड़की ने जिसको इजराइल से कैप्चर करके ले गया था, उसके घर में नौकरानी थी, नौकर थी. और जब उसने इसके हालत को देखा तो वो लड़की ने कहा उसके मालकिन से कि यदि ये सेनापति हमारे देश में होता तो हमारे नबी, हमारे जो पादरी है, उसके लिए प्रार्थना करता और ये चंगा हो जाता. जितना दवा हो सके सब दवा इस सेनापति ने लगाया. जितना डॉक्टर थे सभी को देखा, लेकिन चंगाई नहीं पा सका. और इसने सीरिया से जाता है इसलिए, और जब वहां जाता है जब याजक को मिलता है, याजक बोलता क्या ये लड़ने के लिए आया. या वहां के जो राजा था वो भी कहता है कि ये क्या क्यों आया. जब वो याजक के पास गया, यानी पादरी जो 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 सेवक था उसके पास गया, उसने इसको देखा भी नहीं. उसने कहा कि नैमान से कहो जोर्डन रिवर में जाकर 7 बार डुबकी लगा. हाँ, 7 बार डुबकी मैं लगाऊंगा. मैं लोगों को कमांड करता हूं कि वो उठे उठता है, वो चले वो चलता है, वो दौड़े वो दौड़ता है. मैं वो कमांडा. और ये कौन है? परमेश्वर का दास. तब उसके दासों ने कहा कि नहीं तू सुन ले. तो गया और वो क्या करता है कि डुबकी लगाता है. उसको इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिलता है. वो पादरी उसके लिए प्रेयर नहीं करता है. कभी कभी हम लोग इतने बड़े होते हैं, हम लोग चाहते हैं इंस्टेंट हीलिंग अभी हो जाए. क्या तू जानते हो, या कमांडर पादरी से भी कहा होगा कि क्या तू जानते हो मैं कौन हूं? मैं अभी चाहता हूं.
लेकिन उनके साथ जो थे सोल्जर्स लोग और बोला खामोश, सुन ले, ये खुदा का बंदा है, सुन ले इसकी बात। एक बार नहीं 7 बार डुबकी में वो साफ हो गया, उसका बीमारी चला गया। God could have healed him there and then. Even he could have healed him in Syria. But he had a purpose to humble him. He humbled himself. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना दुआ करते हैं, इतना ये करते हैं, क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को सुना? मैं इस गिरजाघर को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने प्रार्थना किया नहीं सुना। नहीं, hardly. There is a purpose. There is a purpose. God has heard your prayers. वही मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। ये समय की बात है। It will come to fulfillment. It will come to fulfillment. Keep believing, keep trusting. It will happen. Keep believing, keep trusting. Bible says faith without action is dead. Faith without action is dead. And this person, Naaman, he took the action. Not only believed, but he took action. हम लोग प्रेयर करते हैं, सब कोई प्रेयर करते हैं, Lord save soul, Lord save soul, Lord save soul. God is hearing our prayers, but God needs action. ये हमें जाकर किसी को बताना है। ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ प्रेयर करें सब कुछ यहाँ आ जाएगा। प्रेयर करें और प्रेयर करके जाकर किसी को बताए कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। And thank God for their evangelism team. They go out and they share with others. हमारा भी ये जिम्मेवारी है कि हम भी औरों को बताएं। Last night I was telling the Punjabi group that why we want to have language service, why we want to have Punjabi. Everybody of us we understand Hindi, Punjabi, Gujarati, whoever is linked to this church. Pakistanis, Urdu speaking, Punjabi speaking, everybody understands Hindi. Why? Because of the culture. कि हमें उनके पास जाना है, वो क्योंकि हम उनका रीति रिवाज जानते हैं और उनको किस तरह से हम लेकर आ सकेंगे। क्योंकि एक पंजाबी को समझाना, एक पंजाबी अच्छा से समझाएगा, एक फिजियन को बोले पंजाबी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं और हमें क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जाने से पहले क्या कहा, जाओ 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 ये मेरे चेले, जाओ, कहाँ दुनिया में जाओ और मेरी गवाह बनो। बाइबल ने कहता है कि तुम जाओ और बिशप बनो या पादरी बनो, नो, उसने कहा कि जाओ मेरा गवाह बनो। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे चर्च में कोई पोजीशन नहीं है, व्हाई शुड आई गो एंड विटनेस टू द वर्ल्ड। मुझे कोई पोजीशन नहीं है चर्च में, क्यों मुझे जाना है? लेकिन यीशु ने कहा कि तुम जाओ, जाओ दुनिया में गवाह बनो, go and become a witness for me. That's we are assigned to do. That's what God is expecting from us. So keep moving, keep believing, keep trusting, keep praying, and then prayer without action or faith without action is dead. Do some action, do some witnessing, and you will see the result. Divine timing is differ from human timing. Isaiah 55:8-9. हमने रोम पढ़े थे, वो 55:8-5 है। This timing is perfect. परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में अंतर है। परमेश्वर का समय और हमारे समय में अंतर है। हम लोग ऐसे समय पर रहते जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट नूडल है, गूगल किया खाना आ जाएगा, सब कुछ इंस्टेंटली मिलता है। लेकिन ये खाना में वो स्वाद नहीं है जो खाना तुम घर पे पकाते वो समय लेकर।
तो जवान लड़के लड़की मैं यही बताना चाहता हूँ, ऐसे को शादी कर जो घर पे खाना पका कर तुम्हें देगा, उसको शादी नहीं कर। देखो बिन्नम और कमलेश सुखी बहुत खुशी है क्योंकि लोग की गरम गरम रोटी रोज गरम गरम रोटी रोज मिलता है, मुझे नहीं मिलता है क्योंकि शारदा सुबह का है ना, और जो सुबह में वो ब्रेड खाते हैं, जो वेस्टर्न साइड है फिजी में वो सब रोटी खाते हैं, और जो लंबा शाम है तो उनको भूल जाए, बिना रोटी को रहेगा नहीं। अब इंस्टेंट, so don't wait for instant healing, but wait in the presence of God. Something good will come out of it. Okay? Something good will come out of it. Divine timing is different from human timing. Isaiah 55:8-9. God's ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. उसका विचार और हमारे विचार में अंतर है, उसका समय और हमारे समय में अंतर है, लेकिन वो अच्छी चीज हमारे लिए रखा है और अच्छी चीज करेगा, वो करेगा। परमेश्वर अपने समय पर करेगा। नोआ के जीवन में देखो, नोआ 120 years धीरज से जहाज भी बनाया और अगोर रहा था। वो देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं था, कभी ऐसा हुआ भी नहीं था जो इंसिडेंट नोआ के समय पर हुआ। Noah has never seen or never heard about the whole world to get flooded. He had never seen that kind of flood, but he believed. He kept his faith, and when time came, it got fulfilled. And what happened? Noah and his family got saved. No one else, because no one believed. No one believed. And no one had time to wait, repent, and come to God. They were just mocking at Noah. This old man is a fool. ये बूढ़ा मूर्ख है, कब इतना बारिश हो सकता है? Noah waited 120 years. Wait patiently. Keep praying and trust God for salvation of your family. As Noah was concerned about his family, and his family got saved. Trust God in seasons of delay. Delay doesn't equal to denial. God may delay answering prayers. This doesn't mean He will abandon you. Mary and Martha must have fasted and prayed. Mary and Martha must have fasted and prayed for the healing of his brother, but he didn't get healed, he died. And then when Jesus came, they kept faith. उन्हें बोला कि यीशु तूने धोखा दिया कि तू यहाँ रहता. Jesus, if you were here, my brother would have not died. But unfortunately, you were not here, my brother died. यीशु जहाँ रहता है वहाँ जीवन है. Wherever Jesus is, there is life. Life in everything. That's why Christians pray daily. Invite His presence daily. Because in His presence there is life. In His presence there is healing. In His presence there is provision. He is there. Always have Jesus in your life. And as Mary and Martha said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. They knew very well that He has got the power. आप किस मुश्किल से जाते हो? मुश्किलों को हटाने वाला यीशु मसीह है. उसको पुकारो और उसको अपने घर में हर समय रखो. सिर्फ संडे को नहीं, एवरी डे, 24/7. Every day of Jesus in your life, in your home. हर समय यीशु
आपके साथ रहना है। जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के घर में देर है या देर नहीं है, ये कहावत कई सालों से है। हमारे बाप दादा जो इंडिया से आए थे अबाउट 140 years ago, ये वचन को लाया था, देर है अंधेर नहीं है। जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, तुम्हारा ईमान सच्चा है, तो यह जानोगे कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। He will hear me. Look at Job 23:10-13. I know my Redeemer liveth. I know my Redeemer liveth. Our Lord is a living God. उसको मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन कब्रिस्तान उसको रोकने नहीं पाया। वो तीसरा दिन जिंदा होकर स्वर्ग को गया और वापस लौट कर आता है। हम जिस परमेश्वर की सेवा करता है वो जिंदा है, जिंदा है, उसका कब्र खाली है। यदि आज आप जाओगे इजराइल, आप देखोगे कि उसका कब्र जो है वो खाली है, उसमें वो नहीं है, उसका लोथ नहीं है, कोई हड्डी भी नहीं है, कोई बाल भी नहीं है, क्योंकि यीशु वहां पर नहीं है। यीशु स्वर्ग को गया और यीशु वापस लौट कर आता है आपके लिए और मेरे लिए। वो निवेदन करता, प्रेयर करता रात दिन कि हम परमेश्वर में बना। He is interceding to the Father for you and for me. He is praying even now. He is concerned of you, क्योंकि हम उसके खून का दाम देकर हमको दिया। We are His blood. हमारा रिश्ता जो यीशु से है वो खून का रिश्ता है, कोई ऐसा बनाई हुई रिश्ता नहीं है, वो खून का रिश्ता। और इसी कारण वो हमारे लिए परवाह करता है। He's concerned about us. He's concerned about you and me. He is concerned. Know this, that He is concerned. He loves you with everlasting love. He will never fail you. He will never forsake you. Because His promises are yea and amen. आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा, उसका वचन नहीं बदलेगा। जो कहा दिया वो कहा दिया। And that's why Job is saying, I know, and I know my Redeemer liveth. पूरे घावों से भरा हुआ पीड़ा में कोई दोस्त नहीं, पत्नी भी दूर हो गया, कोई रिश्तेदार भी नहीं, nobody there, only by himself. And he, जब उसको मॉक करते लोग कहते कि दुआ करना छोड़ दे, परमेश्वर परमेश्वर करना छोड़ दे, वो अभी तक तुम्हारे दुआ को नहीं सुना है, उसको त्याग दे। लेकिन वो कहता है मैं अपने परमेश्वर को त्यागूंगा नहीं। देर त्याग नहीं है, देर त्याग नहीं है। और वो कहता है मैं जानता हूं मेरा उद्धार करता जिंदा है। I know my Redeemer liveth. I know my Redeemer liveth. यदि मैं मर भी जाऊंगा, जैसे सोना मट्टी के अंदर से निकल आता है, बोले मैं सोने की तरह निकल आऊंगा। That was the faith of this man, because he knew his Redeemer. Do you know your Redeemer? क्या तुम यीशु को जानते हो कि उसके विषय में सिर्फ सुना, उसको नहीं जानते हो? वो रिश्ता को बना ले। Make that relationship with the Lord if you don't know. जब तू दुआ करे वो सुनेगा, तू महसूस करेगा उसका प्रेजेंस अपने घर में। ये हमको महसूस करना बहुत जरूरी है। You must feel the presence of God. I was listening to some old Christian hymns. Old Christian hymns. मैं पुराने गीतों को सुन रहा था और सुनने के समय मैं काम करता था। अभी भी मैं सुनता हूँ। When I go back to those songs, the old rugged cross. When the roll is full up yonder, I'll be there. That will shake you, my brothers and sisters. जब पुकार होगा हम वहां पर रहेंगे। ये नहीं आजकल का जो गीत चर्च में ला दिया है, एंटरटेनमेंट होता है, नाचना कूदना चिल्लाना। No, go back to those songs जो जॉन वेस्ली ने लिखा।
and lot of other gospels in the songwriters. Beautiful songs. I thank God for Anglicans one thing, that they are singing those old songs. I thank Baptists for they are singing that old songs. I thank Catholics for they are singing those old songs. The Pentecostals, we want more entertainment. नाचने कूदने से परमेश्वर नहीं आता. लोगों को एंटरटेन नहीं करो, परमेश्वर को एंटरटेन करो. यदि आप नाचते हो, यीशु के लिए नाचो. यदि खुशहाली मनाते हो, यीशु में खुशहाली मनाओ. ये नहीं कि लोगों के लिए. हमारे चर्च में नाचते कूदते परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो. Praise God. Faith must persist through delay. Martha and Mary struggled to understand why Jesus delayed in coming. But they still believed in him. When he came, they said, if you were here, my brother would have not died. This tells us that Jesus is the life giver. Jesus is the healer. Jesus gives us freedom. In time of waiting, our faith must remain strong. No, God will show up at the right time. In time of waiting, our faith must be strong, knowing that He will show up. वो आएगा, अगोरते हैं वो आएगा, वो आएगा और आपका जो दुख है उसको उठाएगा. God can turn dead situation around. John 11:43, Jesus calls out, Lazarus, come out from the grave. Many people around him were saying, hey, he's crazy. ये क्या है, पागल की तरह बात करता. 4 दिन का मरा हुआ लाजरस खबर में रखा गया, उसमें से बदबू आता होगा, और ये कहता है कि ये लाजरस निकला. ये क्या बकवास करता है. लेकिन वो है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो परमेश्वर है, वो जीवन दाता है, वो पुनरुत्थान और जीवन है. और कहता है लाजरस निकला. और कब निकला? पहले उसने कहा पत्थर को उठाओ. जब पत्थर को उठाएगा तब तू देखेगा लाजरस निकल कर आता. इसका मतलब पहले जो था गुफा में रखते थे और पत्थर से सील कर दिया जाता था, उसका डोर, और वो गुफा में था. और कहता है पत्थर को उठाओ. तब उस समय लोग कहते हैं बदबू आता क्या नहीं. उसने कहा पत्थर को उठाओ. और जब पत्थर उठाया गया, लाजरस निकल कर आ. लाजरस में जीव आ गया. और आज इसी तरह से हम कभी कभी एक पत्थर का दिल रख लेते हैं, एक ऐसा पत्थर बना लेते कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पत्थर तो नहीं हटाता. The stone of unbelief has to be removed. The stone of unbelief has to be removed. Remove the stone of unbelief. Sometimes we have got stony heart. God wants to give us a fleshly heart. अपने दिल को बहुत खड़ा कर लेते हैं और ये हम ठान लेते कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ये होगा. लेकिन ये कहे नहीं होगा, होगा. यीशु मेरे लिए करेगा, यीशु मेरे लिए करेगा और होगा. हालेलुया. यीशु मेरा है, पुनरुत्थान और जीवन है. मेरा भाई जिंदा हो जाए, मेरा भाई जिंदा हो जाएगा. और उसका भाई जिंदा हो गया. और कभी कभी हम लोग जिंदा हो जाते हैं लेकिन वो बंधन में बंधा रहते हैं. जैसे कफन को बांध दिया जाता है ना, तो यीशु दूसरा चीज क्या बोलता है कि जो कपड़े बांधे हैं, जो बंधन बांधा हुआ उसके पाँव में और हाथों में, उसको निकाल दे, फ्री कर दे. और कभी कभी हम लोग हीलिंग पा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वही बंधन में बंधा रहता है. अविश्वास की बंधन में, लोगों की बात सुनता है, लोग क्या बोलेगा. लेट्स फ्री आवरसेल्फ एंड वर्शिप गॉड फ्रीली. कोई भय से नहीं, कोई डर से नहीं कि वो क्या बोलेगा या क्या बोलेगा. बहुत से लोग गिरजा नहीं आते
क्योंकि बंधन में बंधा है। वो क्या बोलेगा, तो चेत गया था, वो क्या बोलेगा है? जब तुम्हारा मृत्यु आएगा कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ है? औरत कितना बोले, कितना प्यार करता, तुम्हारे बगैर नहीं रहेगा। 6 महीना तक शायद अफसोस करेगा, उसके बाद फ्री हो जाता है। बाइबल कहता है फ्री हो जाना चाहिए। जब तक एक विवाहित जीवन रहता है, जब किसी का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, तो फ्री हो जाता है। वन इज फ्री एंड दैट पर्सन कैन remarry and things like that. But बात ही कि अकेला आया अकेला जाना है, कोई नहीं आएगा। तो प्रभु को अपना जीवन दे दे और प्रभु में अपना जीवन बिताए। यीशु जो लाजरस को कहा, मरा हुआ लाजरस को मुर्दों में से जी उठ निकला और जिंदा हुआ, यही यीशु है जो सबसे पहला मिलकर उसके हुआ था, जो पानी को दाखरस बनाया। और बहुत से लोग वहां जानते थे कि उसने पानी को दाखरस बनाया। सब ने यहाँ विश्वास किया, सबने उसको बोला कि यू आर क्रेजी, बट देयर वर पीपल हु बिलीव्ड कि ही कैन डू इट। सो वी मस्ट बिलीव दैट ही कैन डू whatever our needs are. Delay leads to a greater miracle. Okay? And we know that Jesus will always do a greater miracle in our life. I'm going to finish here now. How to respond in seasons of delay. Stay patient and trust in God. Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3 में कहता है कि हम लोग धीरज रखें, हम लोग अगोरे परमेश्वर में, और परमेश्वर हमारे लिए करेगा। Remember, the Lord said to Joseph in a dream, you will rule over your brothers. It took 13 years. हमें अगोरना है। परमेश्वर ने जोसेफ को एक ड्रीम दिया था, और ड्रीम में बताया गया कि तू बहुत ऊंचा होगा, तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे है, और तुम्हारा इतना भारी पद नहीं होगा। लेकिन जब उसने अपने भाइयों से शेयर किया अपना ड्रीम, उनके भाई लोगों को नहीं अच्छा लगा कि क्या ये छोटे से कहता है कि हम बड़े भाइयों उसके आगे झुकेंगे, नहीं ये कभी नहीं हो सकता है। और उसको कत्ल करने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने उसको रोक दिया, उसमें से एक भाई, और उसको गड्ढे में गिराया गया और फिर उसको बेच दिया गया। वो गड्ढे से निकलकर प्रिजन में गया, और प्रिजन से निकलकर वो पैलेस में गया। फ्रॉम पिट टू प्रिजन एंड फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। It happened in 30 years. It took 13 years. Genesis, if you read in Genesis 37 to Genesis 48, Genesis 37 to 48, you will read about Joseph. कि जोसेफ कितने तकलीफ से होकर, मौत से होकर हो गया, लेकिन जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया था, जो ड्रीम परमेश्वर ने दिया था, वो ड्रीम पूरा हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर बना, और फिर अपने भाइयों के काम में आया। उनके भाइयों को जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, उसके पिता को जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, एक भाई ने उनको खाना दिया। सो गॉड delays for a purpose, and you will become blessing to others. You will become blessing to others, as Joseph became blessing to others. Strengthen. First is stay patient and trust in God's, and second is strengthen your faith in God's promise. Strengthen your faith. Don't lose your faith. Strengthen it. God promised in Genesis chapter 3 verse 15, when Adam and Eve sinned, and they were cast out from the garden, they were cast out from the presence of God.
But God has not ignored them. God has not left them. But it will be a hard way for them to please God. वो freedom नहीं रखी. And God promised them, when He said to Adam, you have to toil the ground. मेहनत करना पड़ेगा. पुरुष से कहा, पसीना गिराना पड़ेगा, तब तुम्हें रोटी मिलेगा. और इसी कारण आज 70 years तक हो जाते हैं लोग, रोज दौड़ते हैं नौकरी के लिए, रोज दौड़ते हैं, कोई रेस्ट नहीं करता है. और जब वो रिटायर हो जाता है, थोड़े दिन में वो दुनिया को छोड़कर चला जाता है. पुरुष, man is toiling day and night. And to the lady, with much pain will bring a child. Still together. But to the serpent who deceived Adam and Eve, शैतान जो आदम और हव्वा को डिसीव किया था, जो उसको भरमाया था, उस भरमाने वाली शैतान से प्रभु ने कहा कि ये स्त्री का वंश तुझे कुचल देगा, तुझे समाप्त कर देगा. And when we come to Galatians 4:4, it tells us in the fullness of time, परमेश्वर अपने समय में अपना पुत्र को भेजा, जो कल्वरी क्रॉस पर शैतान को नाश कर दिया. शैतान कल्वरी तक नहीं जा सकता है. शैतान यीशु के खून को नहीं देख सकता है. शैतान यीशु को सलीब नहीं देख सकता है. इसी कारण बहुत से लोग सलीब को पहना लेता है. You wear a cross because there is power in that cross. सैतान उस क्रॉस के पास झुक जाता है, कहता है इससे आगे मैं नहीं जा सकता. शैतान सब कुछ कर सकता है, लेकिन यीशु के क्रॉस को देखकर वो आगे नहीं जा सकता. There is power in the cross. There is power. Jesus came into the world at the right time. He came as a lamb to take away the sin of the world. वो एक मेमना की तरह दुनिया में आया और हमारे पापों को उठा लिया. इसी कारण कोई कुर्बानी की जरूरी नहीं है, किसी जानवर के खून बहाने की जरूरी नहीं है. यीशु खुद खून बहाकर और हमें और आपको मोल खरीद लिया और हमें वो पुनरुत्थान की जीवन दिया, जो पुनरुत्थान उसने लाजर के जीवन में किया था, कि दुनिया के लोग देख ले कि मरा को मैं जिंदा करता हूं. वो दिन आता है प्यारे भाई और बहनों कि जब यीशु मसीह आएगा और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो अभी नहीं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम ऐसे ही उठा लिया जाएगा. हम बदल जाएंगे और वो शरीर में हो जाएंगे जो आसमान का शरीर है, जो स्वर्ग का शरीर है. हम बदल जाएंगे और वो हमारे भाई बहन माता पिता जो भी आज मसीह में सो गए हैं वो जाग उठेंगे, उन्हें भी नया बदन मिलेगा और हम सब बादल में मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है. लाजर जिंदा हुआ, हम भी जिंदा रहेंगे. यीशु जिंदा हुआ और हम भी जिंदा रहेंगे. परमेश्वर हम सबको आशीष दे. आमीन आमीन. थैंक यू. हालेलुया. प्रेज गॉड. पास्टर एंड्रू आप आए हो, प्रेयर करके समाप्त करें. Let's all stand and Pastor Andrew comes and he says the benediction for us. Oh wonderful Jesus, wonderful Jesus, we praise you. We praise you. Hallelujah. सबके लिए चाय, जाकर एक एक कप चाय पीना, ज़्यादा नहीं. Let us pray. Hallelujah. And gracious and loving eternal Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you for this time that we have spent in your presence. Lord, I pray that the words that have been given
we may keep these words in our hearts, ponder upon them, Lord, and seek the fullness of the Holy Spirit, who gives us the strength. Lord, as we are ready to go back to our homes, to our various places, dear Lord, go with us and help us that we may continue to worship you and bless those who are around us. And Father, bring us back again that we may be able to come together and worship you. Lord, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को यहाँ पर लेकर के आया और हम इस तरह से मिल करके आपकी स्तुति कर सके। प्रभु, जो वचन सुनाया गया है, इस वचन को हमारे अंदर में रुकने के लिए मदद कीजिए ताकि हम इसको याद रखें और वचन को लेकर के पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के हम आपकी सेवा और स्तुति करें। प्रभु, जब तक कि हम यहाँ पर फिर से न मिले, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके हाथों में हर एक को सौंपते हैं। सुरक्षित रखना प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से, आमीन।